हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ज्ञान पर। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे यहाँ पर आपके इस सेशन के अंतर्गत 18वीं जो आपकी राजस्थान की वन स्थिति रिपोर्ट है, इसके बारे में हम आपके यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ये आपका ऐसा टॉपिक है जिसके संबंधित आपकी हर एक प्रतियोगी एग्ज़ाम के अंतर्गत लगभग 1 से 2 प्रश्न जो है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। 1 से 2 प्रश्न आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो जो है आपका, ये आपका सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको इस सेशन को अंत तक ज़रूर देखना है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शेयर करें, जिससे कि इस सेशन का जो लाभ है आपके अन्य दोस्तों के लिए भी मिले। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आपका वन स्थिति रिपोर्ट 2023, जो कि आपके 2024 के अंतर्गत आई थी। 2 साल के अंतर्गत आपका जो ये रिपोर्ट है वो 2 साल का निकल कर आता है। तो शुरुआत करते हैं आपकी 18वीं राजस्थान वन स्थिति रिपोर्ट 2023। तो दोस्तों, हम जो है इस वन स्थिति रिपोर्ट को आपका पूरा देखने वाले हैं। एकदम से इसका कह सकते हैं कि पूरा इसका ऑपरेशन करने वाले हैं, अच्छे से एक एक पॉइंट को यहाँ पर अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। तो ये जो आपकी वन स्थिति रिपोर्ट है, ये आपको पता है, इसके बारे में हम सामान्य परिचय, सबसे पहले सामान्य परिचय से प्रारंभ करते हैं कि इसके अंतर्गत आपकी ISFR 2023 भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये आपकी जारी कब की जाती है? ये आपकी जो जारी की जाती है वो जो है आपकी हर 2 साल के अंतर्गत ये आपकी जारी की जाती है। हर 2 वर्ष बाद आपकी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। तो जारी करने वाला जो मंत्रालय है वो है आपका भारतीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, ये इसको जारी किया है। तो ISFR 2023 भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, इसको जारी जो किया जाता है वो आपका 2 वर्ष के अंतर्गत किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल के बाद भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। इसी के तहत आपकी जो राजस्थान वन स्थिति रिपोर्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर आगे बात करने वाले हैं। तो जारी करने का जो मंत्रालय है वो आप यहाँ देख सकते हैं, भारतीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा यह जारी की जाती है। और इसके जो वर्तमान मंत्री थे वो हैं आपके भूपेंद्र यादव। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर इसको तैयार करने का जो कार्य है वो किसका है? तो इसको तैयार करने का जो कार्य है आपका, वो है आपका भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। अब हम जिस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं वह है आपकी 18वीं वन रिपोर्ट, और इसको जो है आपको 21 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 है, जिसको आपको यहाँ पर 21 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। हम इस सेशन के अंदर का जो बात कर रहे हैं वहाँ पर आपका हर एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, वीडियो को 1% भी मिस नहीं करना है और आपको स्किप भी नहीं करना है। वीडियो को अच्छे से देखना है और आप हो सके तो इसके नोट्स भी साथ में बना लें। आगे बात करते हैं यहाँ पर FSI द्वारा पहली बार जो वन रिपोर्ट है वो आपकी 1987 में जारी की गई थी। FSI के द्वारा आपकी पहली जो वन रिपोर्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा आपकी पहली बार वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी। और 2023 वाली इस रिपोर्ट में भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट का प्रयोग किया गया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 2023 वाली या फिर 18वीं वन रिपोर्ट के अंतर्गत किस रिसोर्स सेट का उपयोग किया गया था? तो आपका भारतीय दूर संवेदी उपग्रह का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण जो विभाग है उसके बारे में यदि बात करें तो यहाँ पर आप देख लो कि ये आपका भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना 1981 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका देहरादून उत्तराखंड के अंतर्गत इसका मुख्यालय है। भारत में सर्वाधिक वनों वाला जो राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? वो है आपका मध्य प्रदेश। अगला वनों के आंकड़े के बारे में यदि हम बात करें कि वनों के आंकड़े क्या रहने वाले हैं, तो यहाँ पर वनावरण के बारे में बात करते हैं। फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर का जो अर्थ होता है वह होता है कि वह भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष का जो घनत्व है वो आपका 10% से अधिक हो, वनावरण कहलाता है। वनावरण किसे कहते हैं? वह भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष का जो आवरण है वो आपका 10% से अधिक हो, वनावरण कहलाता है। कहने का मतलब है आपके 1 हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत 10% से अधिक जो वन होते हैं या 10% वन होते हैं उनको हम कहते हैं वनावरण। ठीक है।
उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है बनावरण वो आपका 16,548 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर क्षेत्रफल है। और राज्य के कुल क्षेत्रफल का यदि प्रतिशत बात की जाए तो आपका यहाँ पर 4.84% यहाँ पर राज्य के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। वर्ष 2021 में 16,654.96 वर्ग किलोमीटर की तुलना में राजस्थान के बनावरण में 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर फैक्ट है वो आपका इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 2021 की तुलना में 2023 की रिपोर्ट में कितने प्रतिशत की या फिर कितने वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, राजस्थान के बनावरण के अंतर्गत कितने वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। तो आपकी यहाँ पर 83.80 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर कमी हुई है। वृक्षावरण के बारे में बात करते हैं। वृक्षावरण का अर्थ होता है ट्री कवर, और इसका जो अर्थ है वो है आपका अभिलेखित वह वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र और वृक्ष घनत्व 10% से कम हो। अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र और जो 10% से कम यदि वन है तो वो आपका बड़ा वृक्षावरण के अंतर्गत आएगा। इसका जो कुल क्षेत्र था वो था आपका 10,841.12 वर्ग किलोमीटर, और राज्य के कुल क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है ये आपका 3.16% है। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2021 में आपका कितना था, ये आपका 8,733 वर्ग किलोमीटर। तो वर्ष 2021 की तुलना में राजस्थान के वृक्षावरण में 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये फैक्ट भी आपका इम्पोर्टेंट है, जैसे कि वहाँ पर आपका बनावरण के अंतर्गत वहाँ पर कमी हुई थी आपकी 83 पॉइंट कुछ, इसी प्रकार से यहाँ पर 83.80 वर्ग किलोमीटर कमी हुई थी आपकी बनावरण में, और यहाँ आपके वृक्षावरण में जो है वृक्षावरण में यहाँ पर आपकी 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। अगला यहाँ पर बात करते हैं कुल मिलाकर वृक्षावरण और बनावरण दोनों के बारे में यदि बात करें तो आपका कुल वृक्षावरण और बनावरण जो है वो आपका 27,389.33 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल प्रतिशत की यदि बात करें तो 8% निकल कर आता है। कुल वृद्धि की यदि बात की जाए तो आपकी 394.26 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि हुई है, और देश में राजस्थान का चौथा स्थान है वृक्षावरण और बनावरण की दृष्टि से। कुल बनावरण और कुल वृक्षावरण में 394.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ देश में कौन सा स्थान है, आपका चौथा स्थान है, जहाँ पर कुल वृद्धि आपकी दर्ज की गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके सर्वाधिक और न्यूनतम बनावरण, और उसके बाद में बात करेंगे आपके वृक्षावरण बनावरण के बारे में। तो सर्वाधिक एवं न्यूनतम जो बनावरण वाले ज़िले हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाधिक बनावरण वाले ज़िले। तो सर्वाधिक बनावरण राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज़्यादा आपका पता ही है उदयपुर के अंतर्गत है, वो है आपका 2766.30 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपका अलवर का स्थान आता है 1178.74 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपका प्रतापगढ़ का स्थान आता है 996.86 वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद आपका चित्तौड़गढ़ का स्थान आता है 988.08 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो रहा आपका वृक्षावरण बनावरण जो है वो सर्वाधिक। उसके बाद न्यूनतम यदि बात की जाए तो न्यूनतम सबसे कम न्यूनतम बनावरण की बात की जाए तो वह है आपका चूरू में 62.73 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हनुमानगढ़ 92.29 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जोधपुर 111.23 वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद में गंगानगर 113.46 वर्ग किलोमीटर। ये तो आप बात कर लेते हैं यहाँ पर बनावरण की सर्वाधिक और न्यूनतम जो जिले के अंतर्गत स्थिति है उसके बारे में। तो सर्वाधिक जो है आपका उदयपुर के अंतर्गत है बनावरण, और न्यूनतम जो है आपका चूरू के अंतर्गत है। ये जो डेटा है आपके एग्जाम के अंतर्गत काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो ये आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बात करते हैं उसके बाद में 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक बनावरण वाले ज़िले कितने हैं राजस्थान के अंतर्गत। तो 1000 वर्ग किलोमीटर के अधिक आपने अभी देखा ही था, उदयपुर में था आपका 2766.30 और अलवर में था आपका 1198.74। इस आधार पर आपके दो जो ज़िले हैं वो आपके 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक बनावरण वाले ज़िले निकल कर आते हैं। पहला यहाँ पर उदयपुर है और दूसरा आपका अलवर है। अब बात करते हैं 100 वर्ग किलोमीटर से कम बनावरण वाले ज़िले कितने हैं। तो ये भी आपके दो ही हैं, और एक था आपका चूरू जिसका 62.73 था, और दूसरा है आपका हनुमानगढ़ जिसका 92.29 वर्ग किलोमीटर बनावरण था। उसके बाद बात करें यहाँ पर सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत के वाले ज़िले, सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाले ज़िले।
प्रतिशत की यदि बात की जाए तो सर्वाधिक यहाँ पर देखेंगे तो प्रतिशत के अंतर्गत ही उदयपुर का स्थान आता है। उदयपुर के अंतर्गत 23.60% और प्रतापगढ़ के अंतर्गत 22.48%। ये दोनों ही 20% से अधिक वनावरण वाले ज़िले हैं और 20% से अधिक वनावरण वाले ज़िले की संख्या कितनी है यहाँ पर? 2। उसके बाद यदि सिरोही की बात की जाए तो सिरोही में 17.50% और करौली में 15.18% वनावरण है। न्यूनतम वनावरण की यदि बात की जाए तो वहाँ पे आपका उदयपुर और चूरू था, यहाँ पर भी आपका प्रतिशत के अंतर्गत भी यहाँ पर उदयपुर और चूरू ही है। तो उदयपुर सर्वाधिक और न्यूनतम आपका चूरू के अंतर्गत आपके 0.45% और उसके बाद जोधपुर के अंतर्गत आपके 0.49%, बीकानेर के अंतर्गत आपके 0.86% और जैसलमेर के अंतर्गत आपके 0.89% यहाँ पर वनावरण रहने वाला है। उसके बाद ISFR 2023 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि और कमी वाले ज़िलों के बारे में यदि बात करें तो वन क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि और कमी, यहाँ से भी काफ़ी बार एग्जाम्स के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं। और जब भी दोस्तों नई वन स्थिति रिपोर्ट आती है उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम में यहाँ तक कि सभी जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके अंतर्गत 1 से 2 प्रश्न वन स्थिति रिपोर्ट से पूछे जाते हैं। अभी आपका जैसे कि वीडियो का एग्ज़ाम आने वाला है और उसके बाद में आपका थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम आने वाला है, जहाँ भी सिलेबस के अंतर्गत वन के बारे में दे रखा है टॉपिक, तो वहाँ पर आपकी वन स्थिति रिपोर्ट लेटेस्ट जो है उससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो सर्वाधिक यदि बात की जाए सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी, तो सर्वाधिक वृद्धि है जो आपकी वनों के बारे में सबसे पहले जो वृद्धि प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक वृद्धि के लिए सीकर के अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि हुई है और वो हुई है आपकी 19.14 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरा स्थान आपका बाड़मेर का है और बाड़मेर के अंतर्गत आपकी 19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तीसरा स्थान आपका अलवर का है, अलवर के अंतर्गत आपका 16.39 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और चौथे स्थान पर आपका है उदयपुर, उदयपुर के अंतर्गत यहाँ पर आपका 12.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक वृद्धि में आपका पहले स्थान पर था सीकर और लास्ट में आप कह सकते हैं कि सबसे कम जो वृद्धि है वो सर्वाधिक कमी कहाँ पर दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक कमी की यदि बात की जाए तो 12 जिले के अंतर्गत यहाँ पर वनों के अंतर्गत कमी दर्ज की गई है, वो है आपकी -33.29 वर्ग किलोमीटर। प्रतापगढ़ के अंतर्गत आपकी 30.79 वर्ग किलोमीटर, अजमेर के अंतर्गत आपकी 18.34 वर्ग किलोमीटर और बीकानेर के अंतर्गत आपकी 14.85 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। उसके बाद बात करते हैं आपके यहाँ पर ISFR की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 12 जिलों में वनावरण में वृद्धि हुई है और 21 जिलों में वनावरण में कमी हुई है। ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान के 12 जिलों के अंतर्गत तो वनावरण के अंतर्गत वृद्धि हुई है और 21 जिलों में वनावरण के अंतर्गत क्या हुई है? कमी हुई है। और ये जो आपका डेटा है वो आपका 33 जिलों के अनुसार यहाँ पर डेटा है। अभी जितनी भी एग्जाम्स यहाँ पर कंडक्ट कराई जा रही हैं उन सभी के अंतर्गत 33 जिलों के अनुसार ही प्रश्न जो है एग्ज़ाम के अंतर्गत आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अभी जितने भी जो आपके 9 जिले यहाँ पर बने हैं, 8 जिले जो आपके बने हैं, 8 जिले आपके बने हैं और राजस्थान के अंतर्गत वर्तमान में आपको पता ही है 41 जिले हैं जो यहाँ पर वर्तमान में हैं। लेकिन अभी सरकारी आंकड़े आना निश्चित नहीं हो, सरकारी आंकड़े अभी नहीं आए हैं। इस आधार पर जो है एग्ज़ाम के अंतर्गत 33 जिलों के अनुसार ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये जो आपकी रिपोर्ट है वो भी हम यहाँ पर आपको 33 जिलों के अनुसार ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कार्बन स्टॉक। तो देश के कुल कार्बन स्टॉक का अंतर्गत कितना है? 7,285.5 मिलियन ट्रक देश का कुल कार्बन स्टॉक है आपका 7,285.5 मीट्रिक टन। उसके बाद राजस्थान का यदि कुल कार्बन स्टॉक के बारे में बात की जाए तो कुल कार्बन स्टॉक जो है वो आपका 110.17 मिलियन टन है, 110.17 मिलियन टन। और 2021 की तुलना में यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। 2021 में आपका था 110.77 मिलियन टन और अब वर्तमान में आपका जो है राजस्थान का 110.17 मिलियन टन है। तो इस आधार पर यहाँ पर इसकी कमी देखी गई है। उसके बाद में राजस्थान में कार्बन स्टॉक और देश के कुल कार्बन स्टॉक का 1.5% यहाँ पर पाया जाता है। देश के अंतर्गत जो कुल कार्बन स्टॉक है उसमें से राजस्थान के अंतर्गत मात्र 1.5% पाया जाता है। बात की जाए राजस्थान में सर्वाधिक जो वृक्ष हैं वो किस के पाए जाते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो वृक्ष हैं वो आपके धौंक के, उसके बाद में दूसरा स्थान आता है पलास का। और राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो आपका खेजड़ी है, राजस्थान का राज्य पुष्प है वो आपका रोहिड़ा है।
उसके बाद में झाड़ी क्षेत्र के बारे में यदि बात की जाए, झाड़ी क्षेत्र से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी। तो इसके अंतर्गत झाड़ी क्षेत्र जो है राजस्थान के अंतर्गत कुल क्षेत्र जो है वो आपका 5476.75 वर्ग किलोमीटर है, और इसके अंतर्गत जो वृद्धि दर्ज की गई है वो आपकी 668.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। 2021 में इसका जो कुल क्षेत्र था वो था आपका 4808.51 वर्ग किलोमीटर, और इसके अंतर्गत वृद्धि दर्ज की गई है आपकी 668.24 वर्ग किलोमीटर की। कुल भूभाग का 1.60% के अंतर्गत यहाँ पर झाड़ी पाया जाता है। राजस्थान के कुल भूभाग का 1.60% के अंतर्गत यहाँ पर झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है। सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाले जिलों की यदि बात की जाए तो सर्वाधिक झाड़ी जो है आपकी पाली के अंतर्गत पाई जाती हैं, और पाली के अंतर्गत सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो है आपका 453 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरा स्थान आपका अलवर का आता है। अलवर के अंतर्गत 321 वर्ग किलोमीटर का झाड़ी पाया जाता है। उसके बाद तीसरा जो स्थान है वो आपका जयपुर का आता है, और जयपुर के अंतर्गत 319 वर्ग किलोमीटर झाड़ी पाई जाती है। और आपका चौथा जो स्थान है वो आपका अजमेर का रहने वाला है। तो सर्वाधिक झाड़ी के मामले में सर्वाधिक झाड़ी जो है वो आपकी पाली के अंतर्गत है, उसके बाद अलवर, उसके बाद क्रम से जयपुर और अजमेर का स्थान आता है। न्यूनतम झाड़ी वाले क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो न्यूनतम झाड़ी वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आपका हनुमानगढ़ का प्रथम स्थान रहता है, जहाँ पर न्यूनतम झाड़ी है 8.92 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद गंगानगर 16.38 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद चूरू 36.36 वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद बीकानेर 50.17 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे कम जो आपका झाड़ी है वो आप हनुमानगढ़ में है, और सर्वाधिक झाड़ी जो है आपकी वो आपकी पाली के अंतर्गत हैं। अब झाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत जो पेड़ों का घनत्व है वो आपका 10% से कम हो। उसके बाद में बात करते हैं आपकी राजस्थान में घनत्व के आधार पर वनों की जो स्थिति है उसके बारे में बात करते हैं। घनत्व के आधार पर राजस्थान में वनों की स्थिति क्या है, तो अत्यधिक सघन वनों की यदि बात की जाए तो वनों की सघनता और घनत्व के आधार पर 70% से ज़्यादा वन होने चाहिए। वनों की सघनता है वो 70% से अधिक होनी चाहिए। इस आधार पर कुल क्षेत्रफल में 223.20 वर्ग किलोमीटर हैं। ये आपका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.07% है। जो आपके सघन वन जो हैं वो आपके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.07% है, और कुल वनों का यदि बात की जाए तो वो आपका 1.34% है। सघन वनों की तुलना में यदि बात की जाए तो सघन वनों के बारे में यदि बात की जाए तो आपका यहाँ पर 2021 की तुलना में यहाँ पर वृद्धि हुई है। 2021 में सघन वनों के अंतर्गत आपका 78.15 वर्ग किलोमीटर था। इसके अंतर्गत आपकी 145 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होने के साथ ये आपका 223.20 वर्ग किलोमीटर हो गया है 2023 में। इसके अंतर्गत सर्वाधिक उपस्थिति वाले जो ज़िले हैं वो आप देख सकते हैं। ये है आपका सबसे ज़्यादा अलवर, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद सवाई माधोपुर का यहाँ पर स्थान आता है सघन वनों के मामले में। सर्वाधिक सघन वनों के मामले में सबसे ज़्यादा आपके सघन वन जो हैं आपके अलवर, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद सवाई माधोपुर के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर मध्यम सघन वन के बारे में। मध्यम सघन वन के बारे में यदि बात करें तो मध्यम सघन वन जो है आपके यहाँ पर वो आपके देख सकते हैं MDF मतलब मध्यम सघन वन 2021 की तुलना में यहाँ पर कमी हुई है, और 2021 में जो था आपका 4368.65 वर्ग किलोमीटर था। इसके अंतर्गत जो कमी हुई है वो हुई है आपकी 131.24 वर्ग किलोमीटर की। अब मध्यम सघन वन के अंतर्गत जहाँ वनों का घनत्व 40 से 70% होता है वो आपका मध्यम सघन वन के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पर कुल जो क्षेत्रफल है वो आपका मध्यम सघन वन का 4237.41 वर्ग किलोमीटर है। अब इसका जो मध्यम सघन वन है इसके अंतर्गत आपकी कमी दर्ज की गई है, और कमी जो है वो आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं 131.24 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। मध्यम सघन वन का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है वो है आपका 1.24%, और कुल वनों का जो प्रतिशत है वो है आपका 25.60%। सर्वाधिक उपस्थिति वाले यदि मध्यम सघन वनों के बारे में बात करें तो मध्यम सघन वन सर्वाधिक आपके उदयपुर, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद अलवर का यहाँ पर स्थान आता है, और सबसे कम जो मध्यम सघन वन की यदि बात की जाए तो वो आपके चूरू के अंतर्गत पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं आपका खुले वनों के बारे में। खुले वन के बारे में बात करते हैं। खुले वन, तो खुले वन वह भूभाग जहाँ पर वनों का घनत्व 10 से लेकर 40% के मध्य हो, उन्हें यहाँ पर उस एरिया को उसको क्या कहा जाता है, खुले वन कहा जाता है। वह भूभाग जहाँ पर वनों का घनत्व 10 से लेकर 40% के मध्य हो वह खुले भूभाग या खुले वन के अंतर्गत आता है,
और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है आपका 12,087.60 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यदि प्रतिशत की बात की जाए खुले वनों की तो ये आपका 3.53% है, और कुल वनों का यदि प्रतिशत की बात की जाए तो ये आपका 73.04% है। खुले वनों में 2021 की तुलना में कमी हुई है। खुले वनों में 2021 की तुलना में कमी हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वाधिक सघन वनों के अंतर्गत ही वृद्धि हुई है, बाकी और आपके मध्यम जो वन हैं उनके अंतर्गत भी कमी हुई है, और आपके खुले वन जो है उनके अंतर्गत भी कमी दर्ज की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 के अंतर्गत जो खुले वनों की जो क्षेत्र था वो था आपका 12,208.16 वर्ग किलोमीटर, जो कि कम होकर आपका 12,087.60 वर्ग किलोमीटर हो गया है 2023 की वन स्थिति रिपोर्ट के अंतर्गत। अब खुले वनों के अंतर्गत सर्वाधिक यदि बात की जाए तो आपके उदयपुर, बारा और अलवर के अंतर्गत ही पाए जाते हैं, और न्यूनतम जो खुले वन है वो आपके चूरू के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है कि न्यूनतम जो खुले वन है वो आपके किस जिले के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है फिर उसके बाद में चूरू। न्यूनतम खुले वन आपके चूरू के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सभी की सघन वन, मध्यम वन और खुले वन। सघन वन, मध्यम वन और खुले वन, इनका जो कुल वनावरण है वो है आपका 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले 223.20, उसके बाद में 4,237.41, उसके बाद में आपका 12,087.60 वर्ग किलोमीटर, और कुल मिलाकर आपका 16,548.21 वर्ग किलोमीटर आपका कुल वनावरण रहने वाला है आपका सघन वन, मध्यम वन और खुले वन। वनावरण जो कुल भौगोलिक भूभाग का 4.84% है। वनावरण जो है वो राजस्थान के कुल भौगोलिक भूभाग का 4.84% है, और सर्वाधिक वनावरण की यदि बात की जाए तो आपका उदयपुर में, उसके बाद अलवर में, उसके बाद प्रतापगढ़ में, उसके बाद चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं आपकी अभिलेखित वन, जो कि प्रशासनिक वन है, रिकॉर्डेड, इनके बारे में आप बात करते हैं। यहाँ से एग्जाम के अंतर्गत काफ़ी प्रश्न पूछ जाता है। तो अभिलेखित या सरकारी जो वन है उनके अंतर्गत जो है उनको कहा जाता है अभिलेखित वन। अर्थ क्या हुआ है इसका? अर्थ है इसका सरकारी अभिलेखों में जो दर्ज वन हैं उन्हें कहा जाता है अभिलेखित वन या प्रशासनिक वन। इनका जो कुल क्षेत्र है वो है आपका 32,869 वर्ग किलोमीटर। ये आपका एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिलेखित वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,869 वर्ग किलोमीटर। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% भाग अभिलेखित वनों का या आरक्षित वनों का या प्रशासनिक वनों का निकल कर आता है। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। उसके बाद में इनके प्रकार किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप पहले जो प्रकार है वो है आपका आरक्षित वन, दूसरा है सुरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो आपका यहाँ से निकल कर आता है। पहला आपका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कुल क्षेत्रफल जो है आपका वो है आपका 32,869 वर्ग किलोमीटर, और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो वह है आपका 9.60% भाग। ये 3 प्रकार के होते हैं, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका आरक्षित वन। आरक्षित वन का जो क्षेत्र है वो आपका है 37.04% आपके आरक्षित वन पाए जाते हैं। आरक्षित वन कैसे कहते किसे हैं, तो आरक्षित वन कहते हैं जहाँ पर पशुचारण और लकड़ी काटने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो, यानी पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में जो वन होते हैं उन्हें आरक्षित वन कहा जाता है। और इनका जो क्षेत्र है वो है आपका 37.04%। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो आरक्षित वन कहते किसे हैं? पशुचारण और लकड़ी काटने पर जहाँ पर पूर्ण प्रतिबंध हो, पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण हो, उसे आरक्षित वन कहा जाता है। और आरक्षित वनों का जो क्षेत्रफल है वो है आपका क्षेत्र यहाँ पर 12,176 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में कुल राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.04% भाग पर आरक्षित वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक आरक्षित वनों की यदि बात की जाए तो वो आपके उदयपुर जिले के अंतर्गत हैं। सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पर हैं? उदयपुर जिले के अंतर्गत। और यदि क्षेत्र की बात की जाए तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के अंतर्गत सर्वाधिक जो है आपके आरक्षित वन पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपका दूसरा रक्षित वन या संरक्षित वन। रक्षित या संरक्षित वन, इनका जो क्षेत्र है वो है आपका 56.56%। तो ये तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, 56.56%। और जो आपका आरक्षित वन था वो उसका जो क्षेत्रफल था वो था आपका 37.04%। अब संरक्षित वन कहते किसे हैं? संरक्षित वन का अर्थ है आपका आंशिक प्रतिबंध, अर्थात कुछ नियमों के आधार पर सरकार के द्वारा जो छूट प्रदान की जाती है, और छूट के बाद में आप यहाँ पर पशुचारण और लकड़ी काटने के लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा छूट दी जाती है, तो इसको आंशिक प्रतिबंध के अंतर्गत रखा जाता है।
तो आंशिक प्रतिबंध के अंतर्गत आपके कौन से वन आते हैं, ये आपके आगे संरक्षित वन और इनका जो क्षेत्र है वो आपका 56.56% है। कुल क्षेत्रफल का आपका यहाँ पर 8,588 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत संरक्षित वन पाए जाते हैं। 18,588 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आपके संरक्षित वन पाए जाते हैं। कुल भूभाग का आपको 56.56% जो क्षेत्र है वहाँ पर आपका संरक्षित वन है। और सर्वाधिक संरक्षित वन जो हैं वो आपके 12 में पाए जाते हैं। सर्वाधिक संरक्षित वन आपके 12 के अंतर्गत पाए जाते हैं। और इनका जो क्षेत्र है वो आपका मृग वन और आखेट निषिद्ध जो क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत संरक्षित वन पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक जो आपके आरक्षित जो वन है वो आपके उदयपुर में पाए जाते हैं और सर्वाधिक संरक्षित जो वन है वो आपके 12 के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला बात करते हैं यहाँ पर अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन और अवर्गीकृत वन जो हैं इनका जो क्षेत्र है वो है आपका 6.40%। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है वो यही रहने वाला है अवर्गीकृत वन। वहाँ पर हमने देखा जो संरक्षित वन थे वो थे आपके 56.56%, आरक्षित वन थे वो आपके 37.04% और सर्वाधिक आरक्षित वन जो थे वो आपके उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत थे। सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ थे, उदयपुर के अंतर्गत। और सर्वाधिक जो संरक्षित वन थे वो आपके थे 12 के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप बात करेंगे हम अवर्गीकृत वन, और अवर्गीकृत वन जो हैं वो आपके 6.40% हैं। और अवर्गीकृत वन कहते किसे हैं, पशुचारण एवं लकड़ी कटाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, उन्हें कहते हैं यहाँ पर अवर्गीकृत वन। जहाँ पर पशुचारण और लकड़ी कटाई पर कोई प्रतिबंध नहीं हो उन्हें कहते हैं अवर्गीकृत वन। और इनकी जो प्रतिशत है वो है आपका 6.40%। कुल क्षेत्रफल जो यदि बात की जाए तो 21.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.40% है। अवर्गीकृत वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, आपके बीकानेर में। अवर्गीकृत वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, आपके बीकानेर के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये आपने यहाँ पर देखा सर्वाधिक जो आरक्षित वन है वो आपके उदयपुर के अंतर्गत, सर्वाधिक जो आपके संरक्षित वन है वो आपके 12 के अंतर्गत। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अवर्गीकृत वन, और अवर्गीकृत जो सर्वाधिक हैं वो हैं आपके बीकानेर के अंतर्गत। सर्वाधिक अवर्गीकृत वन कहाँ पर हैं, बीकानेर के अंतर्गत हैं। राज्य के अंतर्गत अग्नि प्रवण क्षेत्र, यहाँ पर अग्नि वनों के अंतर्गत जो अग्नि है उसके बारे में जो यहाँ पर कभी कभी एग्जाम्स के अंतर्गत प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अत्यंत जो अग्नि प्रवण क्षेत्र है वो है आपका वनावरण का 92.64 वर्ग किलोमीटर। और जो कि वनावरण की यदि प्रतिशत की बात की जाए तो 0.42% के अंतर्गत अत्यधिक अग्नि प्रवण क्षेत्र वन क्षेत्र पाया जाता है। उसके बाद यदि बहुत अधिक अग्नि प्रवण क्षेत्र की बात की जाए तो 622.77 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल वनावरण का 2.83 वर्ग किलोमीटर है। अत्यधिक अग्नि प्रवण क्षेत्र की बात की जाए तो 964.79 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल वनावरण का 4.38% है। सामान्य अग्नि प्रवण क्षेत्र की बात की जाए तो 1299 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल वनावरण का 5.90% है। न्यूनतम अग्नि प्रवण क्षेत्र की यदि बात की जाए तो ये आपका है 19,045.57 और ये आपका कुल वनावरण का 86.47% है। सर्वाधिक जंगल की आग जो है वो आपकी कहाँ पर है, तो सर्वाधिक जंगल की आग सर्वाधिक जो है आपकी उदयपुर में, उसके बाद में आपका प्रतापगढ़ में और उसके बाद में आपका डूंगरपुर के अंतर्गत। सर्वाधिक जंगल की जो आग है वो आपकी उदयपुर, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद डूंगरपुर के अंतर्गत लगती है। अगली जो है सबसे कम जो है न्यूनतम जंगल के अंतर्गत जो आग है वो आपकी जयपुर, उसके बाद में आपका चूरू और उसके बाद में टोंक। जयपुर, चूरू और टोंक इनके अंतर्गत ये आग सबसे कम लगती है। तो दोस्तों ये आपका वन स्थिति रिपोर्ट 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में हमने आपको पूरा जो आंकड़े थे उनको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो सत्र के अंतर्गत तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ माइंड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दोस्तों वीडियो को अधिक संख्या में शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।